बचाने वाले पढ़ा राजा की हत्या हुई है। किसी एक व्यक्ति है तो आप फांसी दे दीजिए, आप भी चौराहे में कोड़ा लगवाइए, लेकिन हमें वो हत्यारा चाहिए, हमें ये लिंपा पोती नहीं चाहिए। चाहते हमें उस व्यक्ति का गर्दन चाहिए जो हमारे पढ़ा राजा के सीने पे गोली चलाया है। जो नेपाल में जिस तरीके से उन लोगों ने अपना सरकार बना लिया, वैसा ही हम आदिवासियों को भी अब चेतना होगा, जागना होगा और इस सरकार को उखाड़ के फेंकने के लिए, इसकी औकात दिखाने के लिए हम नारायण हांसदा भाई की हत्या में, तो आप देख लीजिए नाम आ रहा है पिंटू जी का, तो ये दलाल प्रवृत्ति का व्यक्ति बैठा हुआ है और उनको न्याय नहीं मिल जाता, उनके परिवार को न्याय नहीं मिल जाता, क्योंकि मैं साफ तौर पर कहना चाहती हूँ आदिवासियों की जान इतनी सस्ती नहीं है। यहाँ की सरकार कि जल जंगल जमीन बचाने वाले स्वशासन को लागू करके हमारी आत्मा को बचाने वाले पढ़ा राजा की हत्या हुई है। किसी एक व्यक्ति की हत्या नहीं हुई है और ये झारखंड सरकार आदिवासी बेटा के नाम पे कलंक है। ये आदिवासी सरकार के होते हुए लगातार आदिवासियों की हत्याएं हो रही हैं। ये दुर्भाग्य का विषय है कि झारखंड राज्य आदिवासी बेटा जो चला रहा है, लेकिन आदिवासी बेटा के पीछे जमीन दलाली, भू माफिया जिसको कहते हैं, देखिए पत्थर माफिया, कोयला माफिया और लगातार माफिया हावी हो रहे हैं और ये प्रशासन को भी ये सरकार जो है जबरन अपने हिसाब से संचालित कर रही है और जो सरकार चाह रही है वही प्रशासन कर रही है। और ये प्रशासन के माध्यम से जो गिरफ्तारी हुई है, मैं अगर उनकी संलिप्तता है तो आप फांसी दे दीजिए, आप भी चौराहे में कोड़ा लगवाइए, लेकिन हमें वो हत्यारा चाहिए, हमें ये लिंपा पोती नहीं चाहिए कि आदिवासी मासूम जनता को फंसा करके कभी क्रिमिनल घोषित कर दीजिए, कभी फेक एनकाउंटर कर दीजिए। ये हम नहीं चाहते, हमें उस व्यक्ति का गर्दन चाहिए जो हमारे पढ़ा राजा के सीने पे गोली चलाया है, जो हमारी व्यवस्था पे चोट पहुंचाया है, जो हमारी आत्मा पे चोट पहुंचाया है। ऐसी हत्यारी सरकार को हम लोग दरकिनार करते हैं और कल जो है झारखंड बंद का आह्वान करते हैं। अगर इस झारखंड बंद में समर्थन नहीं मिलता है, अगर बंद के दौरान भी अगर कोई ऐसे बाहर निकलते हैं तो उसकी जिम्मेदारी ये सरकार की होगी, हमारी नहीं होगी, क्योंकि हम त्रस्त है इस सरकार से। इस सरकार को लगातार जो है जब तक कि माननीय हाई कोर्ट और माननीय सुप्रीम कोर्ट नहीं लताड़ रही है तब तक हमारा विकास नहीं हो रहा है। महज 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर रांची से बाहर जाइएगा तो आपको बेहद गरीबी दिखेगी, हमारा जो दर्द है वो आपको दिखेगा। यहाँ के सीओ साहब लोगों की संलिप्तता है हमारे जमीनों को दलाली करने। सोच लीजिए स्वशासन का व्यवस्था का जमीन, जो पढ़ा राजाओं का जमीन, जो हमारे आदिवासियों का जमीन तक इस सरकार में बेची जा रही है, तो कहाँ हम लोगों का सरकार में, आदिवासी सरकार में हम सुरक्षित हैं। तो ये सरकार को भी उखाड़ के फेंकने का काम, ये नेपाल में जिस तरीके से उन लोगों ने अपना सरकार बना लिया, वैसा ही हम आदिवासियों को भी अब चेतना होगा, जागना होगा और इस सरकार को उखाड़ के फेंकने के लिए, इसकी औकात दिखाने के लिए हमें भी अपना उग्र रूप दिखाना होगा। जब हम अंग्रेजों से नहीं डरे, जब मुगलों से नहीं डरे, तो ये चमचे बेलचों से डरेंगे, ये 2 कौड़ी के हथियार बंद लोगों से डरेंगे। जान चली जाए, 1 जाएगी, 2 जाएगी, 3 जाएगी, लेकिन हम अपनी आत्मा की सुरक्षा अपने आदिवासियों के माध्यम से करनी चाहिए। आपको पता है ना, देखिए तो ऐसा बात है ना कि गुमला गांव से बिलोंग करती हूँ और गुमला के राजा साहब को एक हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। अगर वो उनकी संलिप्तता है तो आप उनको भेज दीजिए जेल, आप भेज दिए, आप प्रूफ करिए, प्रमाण दीजिए। अरे भाई, उनका जमीन तो इतना अफरात है कि जमीनें तो भाई यहाँ पर राजभवन की जमीन भी उन्हीं की है। देखिए मदरा मुंडा जी जो है हमारे इस झारखंड के राजा जो थे, उन्हीं के एक वंशज है। आप देखिएगा कि उसका इतिहास जब देखिएगा तो ये लोग राजा लोग हैं, इनके पास ज़मीनें अफरात है, तो अपनी ज़मीनों को अगर वो बेच रहे हैं, अगर बगल वाली ज़मीन जो थी, पिंटू जी का नाम कैसे आ रहा है, हेमंत जी के जो सबसे चाहते हैं उनका नाम कैसे आ रहा है, कि उनकी संलिप्तता कैसे दिखाई दे रही है। कभी पंकज मिश्रा का संलिप्तता दिखता है हमारे सूर्य नारायण हांसदा भाई की हत्या में, तो आप देख लीजिए नाम आ रहा है पिंटू जी का। तो ये CBI जांच होना चाहिए, हमें ये CID जांच नहीं चाहिए। ये चोर सरकार, ये भ्रष्ट सरकार, या तो कहा जाए कि आदिवासियों की हत्यारी सरकार का हमें रिपोर्ट नहीं चाहिए, CBI जांच होनी चाहिए। इस देश का मूल मालिक की हत्या
हुई है, स्वशासन को चलाने वाले की हत्या हुई है। इसीलिए कल झारखंड बंद रहेगा और झारखंड बंद के दौरान मैं कहती हूँ सभी झारखंड के वासियों से, चाहे वो आदिवासी है, चाहे मूलवासी है, चाहे बाहर से बसे हुए लोग हैं, हमने आपको प्यार दिया है, सम्मान दिया है, आप रोजी रोजगार चलाते हैं, अपना घर चलाते हैं। आप सभी को हम कहना चाहते हैं, विनम्र विनती करते हैं कि घरों पे रहिएगा। कोई नुकसान होगा तो ये सरकार उसकी जिम्मेदारी होगी। कल जोरदार आंदोलन होगा, जोरदार जो उलगुलान होगा वो पूरा झारखंड राज्य दिखेगा। नुकसान देने का मूड में पूरा दिख रही है आप। देखिए हमें नुकसान हो रहा है, हमारे लोग मारे जा रहे हैं, हमारी जमीनें छीनी जा रही है, हमारी जमीन ही हमारी आत्मा है, हमारे शरीर से आत्मा हटा दीजिएगा तो हम कैसे जिंदा रहेंगे। हमारे लोगों को नक्सली बोल करके, हमारे लोगों को अनर्गल प्रशासनिक माध्यम से फंसा करके लगातार जेल भेजने का या हत्या करने का यही सरकार में साजिश क्यों हो रही है। जब आदिवासी बेटा होकर के मुख्यमंत्री है तो लगातार हमारी आत्माओं के प्रहार क्यों हो रहा है। तो इसी बात का हमें दर्द है, इसी बात का दंश है कि आदिवासी बेटा के नाम पे ये दलाल प्रवृत्ति का व्यक्ति बैठा हुआ है और इसको उखाड़ के फेंकने का काम हम जनता करेंगे। जरूरत पड़ी तो नेपाल की तरह हमारा झारखंड को लेने का काम हम आदिवासी करेंगे। आम आदमी को आप धमकी दे रही का जो निर्णय लिया आदिवासी समाज ने सांकेतिक रूप से एक संदेश देने का काम करेंगे। जिस तरह से आदिवासियों की हत्या अगर बंद नहीं होती है तो यहाँ इससे भी ज्यादा बड़ा और उल्लंघन किया जाएगा। इसीलिए आज हम लोग आज मशाल जुलूस निकालने के माध्यम से अपने समाज के लोगों से आग्रह करते हैं कि कल सब आप लोग घर से निकलिए और अपने सड़कों को उतरिए और सब जगह कल सब झारखंड बंद कीजिए। क्या है कि जो अगवा करना है, आज कल समानता की हत्या हुआ, कल किसी का होगा, तो परसों दिन मेरा भी और आपका भी जो है नंबर आएगा। इसीलिए सब कोई अपना घर से निकलिए। साथ में जितने भी व्यापारिक से भी निवेदन करना चाहेंगे कि आप स्वतः दुकान बंद करें। बस ओनर एसोसिएशन है उससे भी निवेदन है कि कहीं जो है अपना गाड़ी वाहन को जो है आप लोग नहीं निकाले, चूँकि आदिवासी आदिवासी अगुआ की हत्या हुई है। इसीलिए से हम चाहते हैं कि आप हमें सपोर्ट करें और समाज को सहयोग कहना चाहती हूँ कि आज आदिवासी समाज जो संगठित है आप देख रहे हैं और आदिवासी समाज का ये आक्रोश जो है वो चलता रहेगा और दूर तक चलता रहेगा जब तक हमारे पाढ़ा राजा उनको न्याय नहीं मिल जाता, उनके परिवार को न्याय नहीं मिल जाता। क्योंकि मैं साफ तौर पर कहना चाहती हूँ आदिवासियों की जान इतनी सस्ती नहीं है। यहाँ की सरकार, यहाँ की पुलिस प्रशासन जो अभी तक शांत बैठी हुई है वो सिर्फ एक हमारे सामाजिक अगुआ नहीं थे, वो हमारे 22 पाढ़ा के मुखिया थे। वो अपने जल जंगल जमीन को बचाने का काम कर रहे थे और जमीन बचाने के चक्कर में हमेशा ये देखा गया है कि हमारे आदिवासी भाइयों की मौत हो जा रही है, हत्या हो जा रही है। क्यों हो जा रही है? क्या आदिवासियों की जान इतनी सस्ती है? इतनी सस्ती हो गई आदिवासियों की जान कि अगर आज अपनी जमीन को भी बचाने की कोशिश कर रहे हैं तो उनको दलालों द्वारा हत्या कर दिया जा रहा है। मैं साफ तौर पर कहना